हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 80। तो हम यहाँ पर हमारे डे 80 की ओर पहुँच चुके हैं। ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई थी एंड एक रोड मैप बनाया था फ्रॉम जीरो टू प्रीलिम्स, जहाँ पर आपके प्रीलिम्स के टाइम को डिवाइड किया था और वो 4 फेजेस में किया था, जिसमें आपको जो है यहाँ पर डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। डेली का जो है आपको यहाँ पर स्केड्यूल दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों से टारगेट्स मिलने के बाद आपका फाउंडेशन बिल्ड हुआ है। फाउंडेशन कैसे बिल्ड हुआ है? फाउंडेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें एनसीईआरटीज़ की होती है। तो हमने जब डे 1 से स्टार्ट किया था तब हमने एनसीईआरटीज़ को पढ़ा था। एनसीईआरटीज़ में से कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर किया था, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया था। तो फाउंडेशन के साथ-साथ यहाँ पर आपका बेस जो है, बेस भी यहाँ पर आपका बिल्ट हो चुका है। आपको बेसिक्स पता है हर चीज़ के, कॉन्सेप्ट्स की आपको क्लैरिटी आ चुकी है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं अभी शार्पन होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती दिखाई दे रही होगी। और सबसे बड़ी बात, आप अब मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाई थी आप लोगों के लिए, और इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट हो। तो चलिए अब हम हमारे डे 80 की ओर चलते हैं। इसके टारगेट्स को देखेंगे। इसके टारगेट्स को देखने वाले हैं डे 80 के। तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको शंकर आईएएस की बुक रिकमेंड की है, पर्सनली फेवरेट बुक। तो इसी वजह से शंकर आईएएस मैंने आपको प्रेफर की है। जो है इसकी बुक मैंने आपको प्रेफरेंस में दी है, इसको आप प्रायोरिटी में आप डाल सकते हो। मुझे ये बुक अच्छी लगती है तो मैंने आपको बता दी। तो इसका चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 आपको करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बुक मैंने आपको बताई है, स्पेक्ट्रम। तो इसका चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपको रीड करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि मंथली मैगजीन फॉलो करना है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन जो मार्केट में अवेलेबल है, आपको लगता है कि ये जो है अच्छी एक मैगजीन इन्होंने बनाई है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। सिर्फ मंथली मैगजीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहां से उठा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और आपको जस्ट करना क्या है कि एक वीक में, एक मंथ का जो करंट अफेयर होता है वो आपको प्रिपेयर करना है। और न्यूज़पेपर मैंने पहले ही बोला है, जस्ट रीड करना है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो, चाहे द हिंदू है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है। जो भी आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिल रहा है आप उसे उठाएं और उसे जस्ट जो है रीड करें। तो सी सेट के लिए क्यूब एंड डाइसिस का जो टॉपिक है ये रीजनिंग के टॉपिक के अंडर भी आता है। इसे हम नंबर जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग और हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंडर भी हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन आप इसे लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ें चाहे क्वांटिटेटिव में पढ़ें, एक ही बात है। क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से मतलब है। ये मतलब नहीं है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है। तो क्यूब एंड डाइसेस आपको जो है इसे सॉल्व करना है। तो ये है हमारे डे 80 के टारगेट्स। तो एक बार जीएस के जो टारगेट्स हैं उनके चैप्टर्स के नेम एक बार देख लेते हैं। एनवायरनमेंट के लिए बुक जो थी वो मैंने आपको कही है, शंकर आईएएस की बुक। इसका चैप्टर नंबर 6 रिन्यूएबल एनर्जी, चैप्टर 7 एनवायरमेंटल इश्यूज, चैप्टर 8 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो आपको रीड करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बोला है स्पेक्ट्रम को फॉलो करने के लिए, इसका चैप्टर 6 पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। तो ये टॉपिक जो है ये आपको रीड करना है यहाँ से। चैप्टर 7 द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें तो छोड़ना ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जो है यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मॉडर्न में से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको रीड करना है। सी सेट के लिए आपको क्यूब एंड डाइस को सॉल्व करना है। तो ये हैं हमारे डे 80 के टारगेट्स एंड आई होप कि आपने डे 79 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा एंड यू आर परसुइंग टूवर्ड्स योर डे 80 टारगेट्स।
और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट व्हिच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर एग्ज़ाम के प्रति भी कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी ऐसी दिक्कत हो, टारगेट्स कंप्लीट करने में भी दिक्कत आ रही हो, तो भी आप मुझसे जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो, रेदर इट इज़ related to the history or it is related to the geography और पॉलिटी और इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी एकदम स्मूथ चले और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।